तो बरसात से मतलब भारी नुकसान हो उसके ऊपर सरकार ने क्या क्या किया उसके ऊपर थोड़ा जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो हमारा बंगाना ब्लॉक है, बंगाना ब्लॉक में तकरीबन जितने भी जो बरसात का नुकसान जो हुआ है, चाहे वो रिटेनिंग वॉल से, चाहे मकानों को छोड़ के जो बाकी नुकसान जो लोगों का हुआ है, उसके लिए बंगाना ब्लॉक में 32.5 करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत हो चुकी है, और जिसके लिए अब बहुत जल्द जो है वो उसके ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा, ताकि लोगों के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्दी से हो। और उसके साथ साथ आने वाले समय में मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि जिस तरह से जो है वो आपदा का पैकेज पूरे प्रदेश के लिए जो दिया गया, उसी पैकेज में जो है वो जिन लोगों के मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और जिन लोगों के मकान जो है वो का कुछ पार्शल नुकसान हुआ है, तो जो भी पैसा सरकार ने तय किया, जैसे 7 लाख रुपए मकान के लिए तय किया गया था, वो पैसा जो है वो भी सरकार ने जो वायदा किया उसके तहत जो है वो जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको पैसा जो है मुहैया कराया जाएगा, और बहुत जल्द जो सरकार का इसके ऊपर जो है वो जवाब आने वाला है। सर कब तक ये लोग अपने घरों में जाएंगे, कितना समय लग जाएगा? जैसे अभी आपने जैसे विश्राम गृह में ठहराया हो लोगों को, और देखिए, हाँ जी। मकान बनाने के लिए समय तो लगेगा। सरकार ने कह दिया है कि जो लोग जिनके मकानों का नुकसान हुआ है वो किराए पे मकान ले सकते हैं। किराया जो है वो सरकार उसको मुहैया कराएगी। उसके साथ साथ क्योंकि हमारे क्षेत्र में थोड़ा स्थिति जो है वो थोड़ा विचित्र है, जिसमें स्लाइडिंग जोन है, और स्लाइडिंग जोन में जो है वो दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ पर आने वाले समय में भी अगर हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के बाद भी क्या वो मकान जो है वो दोबारा क्षतिग्रस्त ना हो, इसकी क्या गारंटी क्या है। तो सरकार से हमने इस बात की भी बात रखी है कि उन लोगों को जो दूसरी जगह के ऊपर जगह दी जाए, ताकि जो है वो एक ऐसी जगह के ऊपर मकान बनाया जाए जहाँ पर जो है वो आने वाले समय में उन मकानों को कोई खतरा ना रहे। तो सर बंगाणा नगर पंचायत बनी है, उसका बनने से कितना लाभ आपको दिख रहा है? देखिए, नगर पंचायत बनने के बाद जो है वो जो मैंने अभी तक जानकारी ली है, नगर पंचायत का अभी पूरा प्रारूप जो है वो भी शुरू नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर अभी चल रही है। मगर खुशी की बात यह है कि नगर पंचायत में 45 मकान जो है, जो नगर पंचायत के लोग हैं जिनके मकान जो है वो जो VPL श्रेणी में थे, या जिन लोगों का को मकान का पैसा मिलना है, तो 45 मकान जो हैं वो नगर पंचायत में अभी तक आ चुके हैं। अभी तक हमने नगर पंचायत का हमने काम भी शुरू नहीं किया, तो आने वाले समय में भी जो लोग नगर पंचायत के इसमें रहते हैं उन लोगों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर घर के लिए रास्ता, स्ट्रीट लाइट्स, सोलर लाइट्स जो है वो लगेगी, और शौचालय की पूर्ण व्यवस्था होगी, सीवरेज होगा, और आप ये देख लीजिए कि जिस तरह से यहाँ पे हिमुडा कॉलोनी भी है, पानी की जो समस्या जो रहती है उसको भी पूर्ण रूप से ख़त्म किया जाएगा। तो और अभी हाल ही में जो है वो सरकार ने जो है वो जो कैमरा, जो CCTV कैमरा है, CCTV कैमरा जो लगेगा, उसका भी उसके लिए पैसे का प्रावधान कर दिया गया है, जिससे जो है वो आने वाले समय जिस तरह आप देख रहे हैं कि क्राइम रेट भी कहीं ना कहीं जो है वो उसका, हालांकि कुटलहट जो है वो इससे परे है, मगर क्राइम को रोकने के लिए भी जो है वो हम जब कैमरे की दृष्टि में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा अंकुश भी लगता है। सर कुटलैहड़ में बस स्टैंड नहीं है बंगाणा मुख्यालय में, तो उसके बारे में क्या कर रहे हैं आप? देखिए, बस स्टैंड का मैंने बनने के बाद ही हमने जो है उसका बात छेड़ी थी, और सरकार के पास हमने पूरा इसका प्रारूप बना के दे दिया है। बहुत जल्द जो है वो भूमि का चयन करके, और मैं क्योंकि जिस तरह से पुराने सरकारों में जो फैसला लेके जो बस स्टैंड को जो बंगाणा से दूर रखा गया था, तो मैंने उस फैसले को जो है रोक कर जो है वो बस स्टैंड बंगाणा का अगर होगा तो बंगाणा के बीच में हो, उस चीज़ के ऊपर हमने काम करना शुरू किया, ताकि बंगाणा के लोगों को उस बस स्टैंड का फ़ायदा हो। आने वाले समय में बंगाणा से भी कोई नया रूट चलता है, क्योंकि आज के समय में तो बंगाणा में कोई बस चलती नहीं है, सभी जो है यहाँ पे स्टॉपेज हैं, मगर आने वाले समय में अगर बंगाणा से भी हमने कोई रूट चलाना है तो उसके लिए वो बस जो है वो वहाँ पे खड़ी रहे, उसके लिए भी जो है वो व्यवस्था करने के लिए जो है वो बस स्टैंड का जो है वो वहाँ पर होना ज़रूरी है, जो बंगाणा का अपना वहाँ का क्षेत्र है। सो बहुत जल्द जो इसके ऊपर भी जो है मैं समझता हूँ कि फैसला आ जाएगा। अभी क्योंकि वो जगह जो है वो फॉरेस्ट विभाग के नाम से थी, हम उसको जो तब्दील करके वहाँ पर जो है वो बस स्टैंड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो बंगाणा क्षेत्र में जैसे इस धुंधला जिला परिषद वार्ड में पानी की समस्या भी है, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? हमने जनता से वायदा किया आने वाले समय में जो है वो जो पानी की जो समस्या लोगों को आती है
उसका पूर्ण रूप से उसको ख़त्म करके जो है वो नई तरीके के साथ जो है वो पानी की नई स्कीमों को लॉन्च किया जाएगा। और वो स्कीमें अभी इसमें चल रही हैं और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में जो फैसला आने वाला है और जिसमें जो जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और तकरीबन 15 करोड़ की जो स्कीम है वो हमारी जो है वो लागू होने वाली है। और मुझे लगता है कि आज और कल में ही उसमें जो मतलब स्कीम जो लागू हो जाएगी। और जिस तरह से वो स्कीम जब लागू हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो जनता को पूर्ण रूप से हम जो आपके माध्यम से वो बताएंगे भी कि जो वायदा हमने जनता के साथ किया था उसको जो आज पूरा कर दिया गया है।